Good morning students. Today we are going to start chapter 1 World Around Us. World means दुनिया, around मतलब होता है आसपास, हमारे आसपास की दुनिया. Starter. Which of the following things can you recognize? Name them. You can also take help from help box given on the page. नीचे कुछ हमें इमेजेस दिए गए हुए, थिंग्स दिए गए हैं जिन्हें हमें पहचानना है एंड यहाँ हेल्प बॉक्स दिया गया है. आप हेल्प बॉक्स की हेल्प से इनके नाम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं. फर्स्ट थिंग इज क्रो, मंकी, बॉय, बेंच, पेट, बॉल, स्टोन, डॉग, सनफ्लावर, स्क्विरल, हमिंगबर्ड. नेक्स्ट इज मैन मेड थिंग्स. जो मैन मेड करते हैं, जो मैन बनाते हैं, वो थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. द थिंग्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जो चीज़ें क्या होती हैं, जो चीज़ें इंसानों द्वारा बनाई जाती है, जो चीज़ ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उनको हम मैन मेड थिंग्स बोलते हैं. थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, टेलीविज़न, हाउस, कार, रोड एंड एरोप्लेन आर द सम मैन मेड थिंग्स. जो मैन मेड थिंग्स होती है वो क्या क्या हो सकती हैं? चेयर, टेबल, टेलीविज़न, हाउस, कार, रोड, एरोप्लेन. ये सभी जो थिंग्स हैं ये मैन मेड द्वारा बनाया जाता है. मैन बनाते हैं इनको, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं. जैसे यहाँ दिया हुआ है चेयर, टेबल, टेलीविज़न, कार. एंड नेक्स्ट इज natural things. The things that are given to us by nature are called natural things. वो थिंग्स जिनको जो हमें नेचर के थ्रू से मिले, मतलब हमको नेचर जिससे मिला हुआ है, उनको हम नेचुरल थिंग बोलते हैं. जिनको ह्यूमन नहीं बनाया है, ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी नेचर के थ्रू हमें मिला हुआ है, जिसे हम नेचुरल थिंग्स बोलते हैं. Like air, water, cloud, mountain, sun, stars, birds, animals and soil are natural things. Like कैसे air, water means पानी, cloud, बादल, mountain, पहाड़, sun, stars, तारे, birds, animals, soil means मिट्टी. ये सभी क्या है? नेचुरल थिंग्स हैं. ये हमें नेचुरल के थ्रू मिला हुआ है. And next, natural things can be divided into two groups. जो natural things है वो two groups में divided है. Living and non-living things. Living things and non-living things. The things which have life are called living things. वो थिंग्स जिनकी लाइफ होती है उनको हम लाइफ होती है जिनकी उनको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं. जैसे लाइक एनिमल्स जानवर, प्लांट्स पौधे, पेड़ पौधे एंड ह्यूमंस इंसान आर लिविंग थिंग्स. ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स है. इन सब की क्या होती है? लाइफ होती है. एंड ऑल अदर थिंग्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. एंड जो और अदर थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. Next topic is living and non-living things. Any living thing is an organism. जो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? जीव होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. Sometimes it is hard to tell if something is alive. क्या होता है? कभी कभी हमें जानना मुश्किल हो जाता है कि वो चीज़ अलाइव है या नहीं है. Next, you know that a cat is alive because it moves and breathes. हम जानते हैं कि जो कैट है मतलब बिल्ली वो अलाइव है, जिंदा है. क्यों? कैसे पहचानते हैं हम उनको? बिकॉज इट मूव्स, क्योंकि वो चलता है, दौड़ता है. एंड ब्रीथ, वो और वो क्या? सांस भी लेता है, ब्रीथ करता है. ठीक है. अ प्लांट इज़ ऑल्सो अलाइव. जो प्लांट होता है हमारा वो भी अलाइव होता है, मतलब जिंदा होता है, उनकी लाइफ होती है. बट इट डज नॉट मूव्स एंड ब्रीथ. ठीक है. बट वो क्या होता है? जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं वो क्या होते हैं? मूव नहीं करते हैं. बट क्या होता है? जैसे हमारा सेम वे या कैट डज, जैसे कैट ब्रीथ करती है वैसे प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस.
जो लिविंग थिंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे अंतर होते हैं। वन डिफरेंसेस इज़ दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। एक डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा लिविंग थिंग होता है वो क्या होता है, रिप्रोड्यूस करता है। When a living thing reproduces, it makes more of its kind. जब जो लिविंग थिंग होता है वो रिप्रोड्यूस करता है तो वो क्या करता है, वो अपनी ही तरह, अपने ही काइंड के, अपनी ही तरह और अपने और ज़्यादा बनाता है, रिप्रोड्यूस करता है। A cat reproduces when it has kittens. एक कैट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, किटन्स होते हैं उनके। Many plants reproduce by making seed. बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो सीड बनाकर, मतलब बीज बनाकर रिप्रोड्यूस करते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड्स। और जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो सीड से, मतलब बीज से ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर को देखेंगे तो ये सीड है। सीड किस में कन्वर्ट होगा, छोटे से प्लांट्स में, फिर वो प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो होके क्या होता है, ट्री बन जाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग रिएक्ट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट होती है, रिएक्ट करते हैं किसी भी आसपास कोई भी अगर चेंजेस होते हैं। लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं अगर उनके आसपास कोई चेंजेस होती है तो। व्हेन अ माउस सी अ कैट इट रिएक्ट्स बाय रनिंग अवे। जब कोई माउस अगर कैट को देखती है तो क्या होती है, वो उसे देखकर भाग जाती है, मतलब रिएक्ट करती है ना, वो उसे देखकर क्या होती है, भाग जाती है। Many plants react to cold weather by shedding their leaves. बहुत सारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो कोल्ड वेदर में, मतलब सर्दी की जो वेदर होती है, मौसम होती है, उसमें क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, अपने लीव्स को गिरा देते हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू कोल्ड वेदर। और आप कैसे रिएक्ट करते हैं जब सर्द का महीना होता है, मतलब सर्द का जब वेदर होता है, कोल्ड वेदर होता है। नेक्स्ट इज़ लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। जो लिविंग थिंग्स होती है उनको एनर्जी की नीड होती है, ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स यूज़ एनर्जी टू ग्रो इन साइज़ एंड वेट। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें क्या होते हैं, साइज़ और वेट को ग्रो करने के लिए, एंड किसका यूज़ करते हैं, एनर्जी का यूज़ करते हैं। एनिमल्स ईट फूड टू गेट द एनर्जी दे नीड टू स्टे हेल्दी। जो एनिमल्स होते हैं वो हेल्दी रहने के लिए और ज़रूरी एनर्जी पाने के लिए, अपने बॉडी में एनर्जी गेन करने के लिए, पाने के लिए भी क्या करते हैं, फूड ईट करते हैं, फूड खाते हैं। प्लांट्स यूज़ एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक देयर फूड। और जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड बनाने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए सन से एनर्जी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। कवर योर नोज़ एंड माउथ विथ योर हैंड्स फॉर सम टाइम्स। अपने नोज़ को और माउथ को थोड़ी देर के लिए आप कवर करो और यू विल फील अनकम्फर्टेबल। और आप कैसे फील करेंगे, अनकम्फर्टेबल, क्योंकि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं तो। कैन यू कवर दैम लॉन्गर। क्या आप इसको बहुत देर तक ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं। द आंसर इज़ नो। हम ये क्या चीज़ है, बहुत देर तक अपने माउथ और नोज़ को कवर कर नहीं रख सकते। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सर्वाइव के लिए ब्रीथ करते हैं, मतलब जीने के लिए उन्हें सांस लेना पड़ता है। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से। एनिमल्स लाइक काउ, डॉग, कैट, टाइगर एंड लॉयन ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये जो सभी एनिमल्स हैं, जैसे लाइक काउ, डॉग, कैट, टाइगर एंड लॉयन, ये किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के थ्रू ही करते हैं। जैसे हम ह्यूमंस करते हैं वैसे जो एनिमल्स हैं ये भी लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, फ्लाइज, मॉस्किटोज
एंड ग्रॉस हॉपर्स ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स इन देयर बॉडीज़। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस, फ्लाइज, मक्खियाँ, मॉस्किटोज, मच्छर, एंड जो ग्रास हॉपर होता है वो कैसे ब्रीथ करता है, उनकी जो बॉडी होती है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप इमेज, वो उनकी जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, टीनी होल्स होते हैं। क्या होते हैं? टीनी होल्स होते हैं, जिससे वो ब्रीथ करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। और जो फिश होती है वो कैसे ब्रीथ करती है? अपने गिल्स से। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? उनकी जो लीव्स होती है, जो ब्रीथ कैसे करते हैं, उनमें टीनी पोर्स होते हैं उनके लीव्स पे, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। उसी के जो जो स्टोमेटा होती है उनकी लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती है, वही रहती है। उसमें टीनी पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे वो ब्रीथ करते हैं। यू हैव टू सी दिस पिक्चर्स। फर्स्ट इज काऊ। काऊ किससे ब्रीथ करता है? लंग्स इन काऊ। जो काऊ में जो लंग्स होते हैं वो इस पार्ट पे होते हैं एंड वो उससे ब्रीथ करते हैं। एयर होल्स इन ग्रास हॉपर। जो ग्रास हॉपर होते हैं, होल्स लिखे हुए हैं उनके बॉडी पे, छोटे छोटे क्या टीनी होल्स होते हैं, जिससे वो ब्रीथ करते हैं। एंड जो फिश है, देखो ये फिश है, ये इनकी गिल्स होती है जो यहाँ से वो ब्रीथ करते हैं। एंड जो लीव्स होती है उसमें ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इसी के यूज से क्या करते हैं, वो ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, मतलब जिनकी लाइफ होती है, वो सभी ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। होल्ड द नोज ऑफ योर बेबी डॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, डज इट क्राई? नो। अगर आप अपनी कोई भी जो टॉय होगा या बेबी डॉल होगा, डॉल वगैरह होगा, अगर आप उनका नोज़ को कवर कर देंगे, होल्ड करके रखेंगे बहुत लंबे टाइम तक, तो वो रोएगी नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, मतलब जिनकी लाइफ नहीं होती है, वो ब्रीथ नहीं करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अ लिटिल बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन अडल्ट। अगर एक छोटी बेबी जो होती है, वो बेबी किस में ग्रो होती है? एक चाइल्ड में ग्रो होती है। एंड देन वो किस में ग्रो होती है? एक चाइल्ड से एक अडल्ट में ग्रो होती है, बढ़ती है। A seed grows into a small plant, the small plant grows into a tree. वैसे ही ह्यूमंस के अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो होते हैं? वो एक सीड से कन्वर्ट होके छोटे से प्लांट्स में आते हैं, ग्रो होते हैं, एंड देन क्या होते हैं, वो ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स, जैसे इंसानों में जो ग्रोथ होता है वो दिखाया गया है। एंड ये ग्रोथ इन प्लांट, ये प्लांट में जो ग्रोथ होता है उनको दिखाया गया है। नेक्स्ट इज एनिमल बेबीज ऑल्सो ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। ह्यूमंस और प्लांट्स के अलावा जो एनिमल्स के बेबी होते हैं, मतलब जो जानवरों के जो बच्चे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एक बिग एनिमल्स में, बड़े एनिमल्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। दे ग्रो इन शेप एंड साइज। वो क्या होते हैं, शेप और साइज में ग्रो होते हैं। किचन ग्रो इनटू कैट्स। जो बिल्ली के जो बेबी होते हैं, किचन्स होते हैं, वो कैट में, बड़ी बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो पप्पी होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, डॉग्स में। सो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो होते हैं। चेयर्स, बुक्स, पेंसिल, टॉयज एक्सेट्रा डू नॉट ग्रो बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो चेयर, बुक्स, पेंसिल होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और वो ग्रो नहीं होते क्योंकि उनकी लाइफ नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं होते हैं।